राधे राधे। नमस्कार, मैं खुशी कुमारी। आज हम भगवत गीता में जानेंगे 14वें और 15वें अध्यायों में पांडव प्रभु के धाम में जाते हैं। उसका वर्णन आता है। द्वारिकानाथ की उपसंहार करने की इच्छा हुई। प्रभु ने सोचा कि मेरे बाद यह सुवर्ण की द्वारिका न रहे तो अच्छा है। प्रभु ने अपनी इच्छा से सुवर्ण की द्वारिका समुद्र में डुबा दी। यह तो प्रभु ने अच्छा ही किया कि इस युग में सुवर्ण की द्वारिका को रखा ही नहीं। उसे सुवर्ण की रखा होता तो भगवान जान रहे थे कि कलयुग में लोग कैसे होंगे। कलयुग के लोग द्वारिका को छिन्ने भिन्ने कर देंगे। इससे मैं ही इसे डुबा दूं तो क्या बुरा। स्व इच्छा से जो उपसंहार करता है उसे बहुत शांति मिलती है। जिसे अनिवार्य रूप से कुछ छोड़ना है उसे बहुत त्रस्त होना पड़ता है। जो समझकर सर्वस्त्र छोड़ देता है और परमात्मा के साथ प्रेम करता है वह इस संत्रांश से बच जाता है। प्रभु ने संसार को दिव्य आदर्श दिखाया है कि मेरे बाद यह द्वारिका न रहे। यादवों में कलह हुआ, स्वर्ण की द्वारिका डुबा दी। यादवों का विनाश हुआ। भगवत इच्छा से ही यह सब हुआ। उस समय धर्मराज को अनेक अपशकुन दिख पड़े। वे भीमसेन से बातें कर रहे हैं। भीम, नारद जी का कहा हुआ समय अब आ गया है। मेरे पवित्र राज्य में अब कली का प्रवेश हुआ है। मुझे लगता है कि लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने जीवन में एक बार झूठ बोला है और अभी तक मैं पछता रहा हूँ। इसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब तो झूठ बोलने में किसी को जरा भी दुख नहीं होता है। मेरे राज्य में अब चोरी होने लगी है। ये कलयुग के लक्षण है। अब कुछ न कुछ दुख की बातें सुननी ही पड़ेगी। धर्मराज भीमसेन से बातें कर रहे हैं। उसी समय द्वारिका से अर्जुन का आगमन हुआ। अर्जुन ने आकर धर्मराज को प्रणाम किया। धर्मराज ने आशीर्वाद दिया। अर्जुन के मुख पर तेज नहीं है। यह देखकर धर्मराज पूछने लगे, तुम्हारा सब तेज कहाँ गया? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है क्या? बहुत अपमान होता है तब चेहरा निस्तेज हो जाता है। आंगन में आए भिखारी को भोजन दिए बिना तुमने भोजन किया है क्या? गृहस्थ का धर्म है कि मध्य काल में जो आंगन में आता है तो उसे थोड़ा बहुत दान देना चाहिए। देने से कम नहीं होता, देने से बढ़ता है। किस वेश में कौन आता है इसका पता नहीं है। बड़े बड़े ऋषियों और साधुओं को भी भिखारी के परिवेश में घूमते देखा गया है। तुमने किसी स्त्री का चिंतन किया है क्या? पुरुष किसी भी पर स्त्री का चिंतन करता है या स्त्री किसी पर पुरुष का ध्यान करती है तो व्यभिचार का सा पाप लगता है। मेरा भाई अर्जुन ऐसा पाप नहीं कर सकता। मध्य रात्रि के समय सुंदर श्रृंगार से सजी उर्वशी अर्जुन से मिलने आई थी। अर्जुन के मन में, अर्जुन की आंखों में विकार नहीं आया। अर्जुन का मन गंगा जल सा शुद्ध है। उर्वशी को उसने वंदन किया। उर्वशी ने कहा, मैं काम भाव से आई हूँ। अर्जुन ने कहा, आपका कैसा भी भाव हो, मेरा तो मात्र भाव ही है। उर्वशी ने कहा, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ, मुझे पाप नहीं लगता। तुम्हें भी पाप नहीं लगेगा। अर्जुन ने कहा, मैं भारत खंड का मानव हूँ, मेरा भारत देश स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृति कहती है कि प्रत्येक स्त्री के प्रति मातृभाव रखो। अर्जुन बोले, माँ, मैं तुम्हारा बालक हूँ। उर्वशी ने कहा, मैं तुम्हें शाप दूंगी। अर्जुन ने जवाब दिया, माँ, तुम्हें जो योग्य प्रतीत हो वही करना, मैं तो तुम्हें वंदन ही करूंगा। एकांत में जो काम को मारता है वही सच्चा वीर है और काम की मार से जो परास्त होता है वह निर्बल है। मेरा अर्जुन वीर है, वह ऐसा पाप कभी नहीं करेगा। आज तुम्हारे मुख पर तेज नहीं है, इस पर मुझे कलयुग के लक्षण दिख रहे हैं। तुम्हें प्राण से भी प्रिय श्री कृष्ण का वियोग तो नहीं हुआ है न? धर्मराज एक एक नाम से लेकर कुशल समाचार पूछ रहे हैं। द्वारिका में सब क्या कर रहे हैं? आनंद में है न? श्री कृष्ण के वियोग में अर्जुन व्याकुल हुए हैं। अर्जुन वीर है पर बालक सदृश्य रो रहे हैं। कहते हैं, बड़े भाई, अब मैं आपसे किसका कुशल समाचार कहूँ? भगवान श्री कृष्ण स्वधाम पधारे हैं, प्रभु हैं। प्रभु स्वधाम में पधार गए हैं। यह सुनकर धर्मराज बहुत व्याकुल हो गए। सिंहासन पर विराजित थे किंतु गिर पड़े। श्री कृष्ण के बिना जीवन व्यर्थ है। प्रभु ने मुझे आज्ञा न की और स्वधाम में पधारे। यह जीवन अब किसके लिए? श्री कृष्ण के वियोग में अर्जुन श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। वे परमात्मा के एक एक उपकार को याद कर रहे हैं। याद करते हुए कहते हैं,
कहते जा रहे हैं, मैं उनको समुचित रूप से पहचान न सका। मुझ पर उनका अतिशय प्रेम भाव था। मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि अर्जुन, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम कुछ मांग लो, तुम जो मांगोगे वही मैं दूंगा। मेरी बुद्धि भ्रष्ट थी। मैंने मांगा कि युद्ध में मेरी विजय हो। मुझे मांगना आया नहीं। आज श्री कृष्ण वियोग में मुझे प्रतीत हुई है कि मुझ में जो शक्ति थी वह मेरी नहीं थी, वह तो प्रभु का प्रसाद था। मेरे हाथ से ये सब काम करवाने की प्रभु की इच्छा थी। मैं जहाँ गया वहाँ विजय हुई। पर आज श्री कृष्ण वियोग में मैं जब चला आ रहा था, तब रास्ते में डाकुओं ने मुझे लूट लिया। मुझे उन्होंने बहुत मारा और मेरी पराजय हुई। आज मुझे विश्वास हो गया कि जहाँ सर्वत्र मेरी विजय हुई, वहां वह मेरी नहीं प्रभु की शक्ति की विजय थी। मुझे श्री कृष्ण के प्रथम दर्शन द्रौपदी के स्वयंवर में हुए। वहां मत्स्य वध करना था। वह मन भटकती मछली सा है। जो मन को मारता है उसे द्रौपदी मिलती है। द्रौपदी कृष्ण भक्ति है। भक्ति वही कर सकता है जो मन को मारता है। उस समय परमात्मा ने मेरी ओर देखा। मुझ में शक्ति का संचार हुआ। मैंने मत्स्य वेद किया। श्री कृष्ण ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमान से बचा लिया था। बड़े भाई, आपको याद है ना कि दुर्योधन ने क्या किया था? 4 महीनों तक दुर्वासा मुनि को उसने घर में रखा। दुर्वासा ऋषि का ऐसा नियम था कि 10,000 ब्राह्मणों को जो भोजन कराए उसके घर भोजन करते थे। दुर्योधन ने 4 महीनों तक संतों की सेवा तो की, पर सेवा सद्भाव से नहीं, दुर्भाव से की थी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन दुर्वासा ऋषि से दुर्योधन ने कहा कि मेरे भाई पांडव वन में घूम रहे हैं, आज वहां जाकर पारण करिए और उन्हें आशीर्वाद दीजिए। दुर्योधन बहुत दुष्ट था। सोचा कि महाराज का उपवास है। सूर्यदेव ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया है, परंतु द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद उस पात्र से कुछ निकलता नहीं है। इन ब्राह्मणों को पांडवों तक पहुंचने में देर हो जाएगी। तब तक द्रौपदी का भी भोजन हो चुका होगा। इससे अक्षय पात्र से कुछ नहीं निकलेगा, दुर्वासा को भोजन नहीं मिलेगा, तो वे क्रोध करके पांडवों को शाप देंगे। पांडवों की दुर्गति होगी। दुर्वासा ऋषि भोले थे, दुर्योधन की कपट चाल को न जान पाए। उन्होंने दुर्योधन से कहा, कल निर्जला एकादशी का व्रत किया है। आज द्वादशी का बड़ा दिन है, पारण करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और बाद में वहां जाऊंगा। दुर्योधन ने कहा, महाराज, मुझे तो बहुत आशीर्वाद मिले, अब पांडवों को भी आशीर्वाद दीजिए। इस एपिसोड में बस इतना ही। इससे आगे हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। राधे राधे।